ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और साप्ताहिक वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम लेके आए। एक कोरोना वैक्सीन के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। मैंने एक ट्वीट किया था कि कोरोना वैक्सीन के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, वापस से मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी तरह की ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की अपनी एक लिमिट होती है। भगवान में नहीं हूँ और जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करके स्टडीज़ करते रहते हैं और आप लोगों के सामने पेश करते हैं। चीज़ें होना उसके हिसाब से नहीं होना वो सब नारायण के हाथ में है। लेकिन फिर भी आपने देखा है पास्ट में हमने जो प्रेडिक्शन किए हैं उनमें कैसे काफ़ी हद तक हमको सफलता मिली है और जहाँ नहीं सफलता मिली है वहाँ भी हमने उसके रीजंस ढूंढे हैं हमेशा कि क्या कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस रिसर्च का सब्जेक्ट है। इसमें आप किसी भी दिन ये नहीं बोल सकते हो कि आज मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया है। बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर अगर ये बोलता है तो ये गलत है। ये कंटिन्यूस एक रिसर्च है और आप नेचर के सीक्रेट्स को लोगों के सामने पेश कर रहे हो। उसकी कीमत मैंने आपको हमेशा बताया चुकानी पड़ती है, तो कई बार हम उसकी कीमत चुकाते हैं। एनीवेज, आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे यूके ने और यूएस ने अभी तक जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनी है, तो जो उसको लॉन्च करने की टाइमिंग है, तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वो टाइमिंग ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए दोनों ग्रहण के बीच में उस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। तो मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है ये अगेन कि मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है। मैं किसी भी तरह की ना तो किसी को कोई राय दे रहा हूँ, ना कोई नेगेटिविटी, ना कोई पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में। और हमने पहले भी कोरोना वायरस के बारे में, जब सब पूरी दुनिया कह रही थी कोरोना चला जाएगा, कोरोना अभी तक गया नहीं है, कम जरूर हुआ है। और जब हमने बोला था सितंबर के बाद ही कम होने की उसकी शुरुआत हो गई, वैक्सीन की न्यूज़ आनी शुरू हो गई जैसे राहु और केतु ने अपने घर चेंज किए। हमेशा मैंने आपको कहा है कि प्लैनेट्स एक डिग्री पे जाके फल देना शुरू करते हैं। तो अब वहाँ से हम दिसंबर तक आए तो काफ़ी कुछ हद तक केसेस में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस गया नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो कोरोना वायरस की जो लॉन्च का टाइमिंग है वैक्सीन का, और जिस ड्यूरेशन में ये वैक्सीन बनी है, जो मैक्सिमम थर्ड फेज का जो ट्रायल हुआ है, जो भी 2-3 कंपनियों ने इसको लॉन्च किया है, वो जो पीरियड है वो पीरियड एस्ट्रोलॉजिकली सही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन ऐसी थी कि उसकी सक्सेस में एक डाउट पैदा करती है। और जिस तरह से इसको बहुत तेजी के साथ लाया गया और बहुत हड़बड़ी मचाई जा रही है लॉन्च करने के लिए, क्योंकि बीच में एक अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था कहीं पर इसकी कोई मेडिसिन भी एक कोई कंपनी ट्राई कर रही है यूएस की। तो वो ओरल मेडिसिन होगी। वो बोलते हैं कि इससे 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सकता है। और ये वैक्सीन आ रही है। अब वैक्सीन में इनके करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं। तो जो इसका लॉन्च का टाइमिंग था उसके लिए मेरे हिसाब से इनको जरूर, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। हम शादी ब्याह कोई भी अच्छा काम सब चीज़ें हम मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस मुहूर्त में, और इसका जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी, कि गलत मुहूर्त पे किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता और मुहूर्त पे किया गया कार्य की सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। तो ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन का जो टाइमिंग है लॉन्च करने का, ये ज्योतिष के हिसाब से ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो ग्रहों को, मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दे रहा, लेकिन जो ग्रह वहाँ पर उस समय हमने काल पुरुष की कुंडली में बैठे हुए देखे हैं, हम इंडियन वैदिक ज्योतिष से इसको वो कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के इनपुट भी लिए, वो ठीक नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसी ड्यूरेशन में इसका मैक्सिमम जो फाइनल फेज का ट्रायल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो भी उसी ड्यूरेशन में हुआ है। और दोनों ग्रहण के बीच में इसको लॉन्च किया। और अमेरिका ने तो मेरे ख्याल से ग्रहण वाले दिन ही इसका सबसे पहला टीका लगाया है। और राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लैनेट हैं, काल सर्प योग शुरू हो चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बीच में आप ये सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जो कि
मुझे ज्योतिष के हिसाब से सही नहीं लग रहा है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप बहुत ज़्यादा बेफिक्र ना हो जाएं, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन और हमारी आई है कि राहु केतु ने तो अपना काम कर दिया। केतु ने जो ग्रहण लाया था उसी ग्रहण को दोबारा यहाँ पर सूर्य के साथ में केतु आए और वापस से एक सूर्य ग्रहण हुआ और वहीं पर आपने इसको लॉन्च कर दिया। अब अगर जुपिटर ने क्योंकि हमने मार्केट पर्सपेक्टिव में देखा कि जुपिटर ने ओवरटेक कर लिया, और मैंने आपको जैसा बोला था कि जब तक जुपिटर और सैटर्न मिलेंगे नहीं तब तक आप देखो ये पूरा हफ्ता मार्केट का आप देखो पॉजिटिव ही गया है, क्योंकि जुपिटर सैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक्सपांशन 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 रैली का एक्सपांशन करते ही चले जा रहे हैं। तो अगर अब ये जुपिटर सैटर्न के साथ मिलकर सैटर्न से आगे जाएंगे, अभी तक जुपिटर सैटर्न का पीछा कर रहे थे, अब सैटर्न जुपिटर का पीछा करेंगे, और सैटर्न बहुत ही मंद गति से चलते हैं, जुपिटर आगे आगे चलते जाएंगे, सैटर्न पीछे 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 उनके चलते जाएंगे। आप विजुअलाइज कीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद जुपिटर आगे चले जाएंगे और सैटर्न उनके पीछे 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 चलेंगे, यानी कि सैटर्न को बहुत बड़ा एफ्लिक्शन आ गया है जुपिटर का। काल पुरुष की कुंडली में ये दशम भाव में नहीं, काल पुरुष की कुंडली में ये मकर राशि में जो मिल रहे हैं, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारी शास्त्रों में वराहमिहिर ने इसको मकर लगन माना है, और हम इंडियन इंडिपेंडेंस की जो कुंडली देखते हैं उसमें हम वृषभ लगन मानते हैं। तो वहां गुरु नीच के हैं, और गुरु हैं जीव के कारक, मतलब जो पब्लिक के अंदर जो हमारी जान है उसके कारक हैं गुरु। अगर गुरु को कोई एफ्लिक्शन सैटर्न की तरफ से आता है, तो मैंने आपको बार बार एक स्लोगन दिया है कि अगर कोरोना को जाना है तो किसी नई मुसीबत को आना है। लेकिन अब यहां पर अगर हम जनवरी फरवरी के जो ग्रह आगे की जो हम देख रहे हैं ग्रह चाल, जो गोचर हम ग्रह के देख रहे हैं, और इंडिया के खास तौर से जब राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक में, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, यहां पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लैनेट्स फंसे हुए हैं, और इसी समय में इंडिया में मैक्सिमम ट्रबल्स आई हैं, जिन ट्रबल्स की मैं पुरानी वीडियो में बात कर चुका हूं कि कोई युद्ध हो सकता है, कोई महामारी से भी नुकसान हो सकता है। तो या तो कोई नई महामारी को जन्म दे सकती है चीज, क्योंकि जुपिटर ने ओवरटेक कर लिया अब इस चीज को। तो ध्यान दीजिए मेरी बातों पे, या फिर कोरोना का कोई नया स्वरूप सामने आ जाए, या फिर इस मेडिसिन की वजह से कोई तकलीफ हो जाए, ये वैक्सीन की वजह से कोई तकलीफ हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जो ग्रहों की चाल बता रही है मैं बता रहा हूं, तो इसलिए बेफिक्री अभी भी आपको नहीं करनी है। कोरोना अपनी स्पीड से अगर कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी हमको मास्क और जो भी हम सावधानी अभी भी रख रहे थे अभी तक, वो वापस हमको रखनी ही चाहिए। और सिर्फ वैक्सीन, और दूसरी मेरी ये एक बहुत मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, कि वैक्सीन 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 करके खुश मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो नंबर है वैक्सीन में बहुत लेट आने वाला है। अभी तुमको अगले कितने महीनों बाद वैक्सीन मिलेगी, अभी तक तुमको कोई अंदाजा नहीं है। फिर उस वैक्सीन हाउ सक्सेसफुल, कितनी सक्सेसफुल है वो वैक्सीन, आपने एक सैंपल टेस्ट कर लिया। जैसे कि हम इलेक्शन के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ये होते हैं सर्वेक्षण, कि वो पहले से बताते हैं कि ये जीतेगा वो जीतेगा, और कई बार वो गलत होते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लोगों से ही बात करके सैंपल टेस्ट लेते हैं। किस देश का कैसा वातावरण है, उस देश के वातावरण में वो वैक्सीन कैसे एक्ट करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका में मुझे वैसे भी, मैंने अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को, जितने भी मेरी जानकारी में लोग, उनको बोला हुआ है कि मुझे अमेरिका में क्योस होता हुआ दिखता है। वो क्योस होने के बहुत सारे कारण होंगे, कोई मैन मेड कैलेमिटी हो सकती है, कोई प्राकृतिक कैलेमिटी हो सकती है, आपस में बड़े संघर्ष हो सकते हैं दो ग्रुपों के बीच में, लोग अनरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। हमारा किसान का अनरेस्ट अभी भी चल रहा है। तो ग्रह ये बता रहे हैं कि हो सकता है जितने खुश हम हो रहे हैं इस वैक्सीन को लेके, वैसा
इस वैक्सीन का रिजल्ट ना हो, क्योंकि इसकी लॉन्च की टाइमिंग अमेरिका और यूके में बिल्कुल भी सही नहीं है। इंडिया में अभी तक कोई खबर आई नहीं कि इसको लॉन्च करें, लेकिन ट्रायल तो उसी फेजेस में हो रहे हैं जहां पर आप इसमें बैठे हो। तो अभी आगे आने वाले समय में अब देखना होगा कि इंडिया में किस दिन ये लॉन्च करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब हमने राम मंदिर के समय भी मुहूर्त निकाला है, हमने संसद भवन के समय भी मुहूर्त निकाला है, तो जरूर गवर्नमेंट को ये ध्यान होगा, और ये गवर्नमेंट शायद इन चीज़ों को मानती भी है, तो जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके इनको मुहूर्त निकालना चाहिए और वो करना चाहिए। लेकिन वैक्सीन जो बनी है वो तो उसी टाइम पीरियड में बनी है, तो मुझे डाउट है कि इस वैक्सीन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेडिसिन आ सकती है या कोई अलग तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोई और चीज़ भी डेवलप हो सकती है जो ग्रह दशाएं हमको बता रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी तरह से आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप वैक्सीन मत लगाइएगा या मत लगाइएगा। जो प्रोसीजर होगा वो तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही हो, सब कुछ ओके जाए। लेकिन ज्योतिष ये बता रही है कि इसका लॉन्च का टाइमिंग सही नहीं है, इसके बनने का टाइमिंग भी सही नहीं है, और बहुत हश हश करके बनाया गया है। और राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लैनेट्स हैं, तो और गुरु जो एफ्लिक्शन में जा रहे हैं, तो वो जान माल की हानि दिखाते हैं। या तो किसी और कारण से जान माल की हानि हो, या फिर हम इसी चीज को मान के इतना खुश हो जाएं और सारी बेफिक्री में आने के बाद वापस से कहीं इसकी लहर ना हो जाए। क्योंकि अभी भी हमको लगता है मार्च अप्रैल तक तो अभी ऐसा दिखता नहीं है कि एकदम से कोरोना चला जाएगा। तो नो डाउट वैक्सीन आने के बाद, लगने के बाद भी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन इस वैक्सीन की सक्सेस, जितनी परसेंटेज ऑफ सक्सेस बताई जा रही है कि इतने परसेंट लोगों के ऊपर सक्सेस होगी, 90% के जो डाटा है उस पर मुझे डाउट है। तो मैं तो पहले देखना चाहूंगा कि इस वैक्सीन से क्या होता है, किस तरह के असर होते हैं लोगों के ऊपर। हम अपनी सावधानी जो हमने पहले से अभी तक रखी है वो रखेंगे, और फिर इसमें रीअकरेंस होता है कि नहीं, कितनी जल्दी ये वैक्सीन किसी आदमी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर पाती है, क्या कर पाती है, वो सब देखना होगा। तो नो हशश, मेरे हिसाब से कोरोना वैक्सीन किस तरह से काम करेगी इसके बारे में स्टिल प्लैनेट्स के हिसाब से स्टिल देयर इज अ बिग डाउट कि हाउ इट विल वर्क। वी हैव टू सी, वी हैव टू वेट। और हमको ये देखना होगा कि जुपिटर का जो एफ्लिक्शन आ रहा है सैटर्न से, वो किस तरह से एक्ट करता है अब आने वाले समय में। उसके बारे में हम आगे भी और जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, मगर अभी प्राइमरीली जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने कहा आपको एक बार बताऊं। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जो चीज़ आगे आने वाली है उससे आपको आगाह करूं। अगेन मैं वापस से कह रहा हूं, मैं किसी भी तरह से ये नहीं बोलना चाह रहा कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं होगी, मगर मुझे जो मेरे डाउट्स थे वो मैंने आपको बताए, और मैंने आपको ये एक लॉजिक के साथ में मैं बता रहा हूँ कि टाइमिंग गलत है, बनने की टाइमिंग भी गलत है, और लॉन्च की टाइमिंग भी गलत है। और देखना होगा हमको कि आगे गुरु किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। क्या कोई नई, अगर कोई नई मुसीबत आ रही है तो फिर कोरोना को जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होने वाला है अगले, मैंने बार बार आपको कहा है, जनवरी फरवरी मार्च के जो 3 महीने हैं, यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं हर्षल के साथ में स्क्वायर हो रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स के, जिसको कि हम ज्योतिष में बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। तो जान माल का खतरा बना हुआ है। अब ये किसी और कारण से जाएगी या इस कारण से जाएगी या कोई और स्वरूप लेके आएगा ये वायरस, क्योंकि ये पल पल रंग बदलता है। और वायरस आया भी केतु और राहु की वजह से था, और वो दोनों छाया ग्रह हैं। और अभी जो राहु जो मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं वो एक छलावा भी पैदा करते हैं कई बार। तो हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो छलावा हो और असलियत से दूर कोई चीज़ हमको दिखाई जा रही है या हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा उसके बारे में सोचना होगा। जो हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि सब कुछ एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन, तो हो सकता है कि वहाँ पर वैसा ना हो। तो हम इसके बारे में और आगे चल के चर्चा करेंगे, लेकिन प्राइमरीली मेरे को अभी भी स्टिल आई एम वेरी डाउटफुल। और मैं बहुत कीनली वॉच कर रहा हूँ कि किस तरह से जुपिटर सैटर्न के आगे जाने के बाद किस तरह के एप्लीकेशन में किस तरह का काम करते हैं, और जनवरी फरवरी मार्च में हमको किस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं।
कोरोना वायरस से रिलेटेड भी और बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी। बाकी मैं सब चीज़ें अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ। जुपिटर 21 तारीख को हमारा विंटर सॉल्स्टाइस है और वहीं पर जुपिटर सैटर्न की होती है, उसके बाद जुपिटर आगे जाएंगे। और मैंने आपको पहले पिछली बार भी समझाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नियम है, तो ये चलती चली आ रही है रैली। अब देखिए इसको कहाँ जाके हम एक पर्टिकुलर लेवल हमने निकाला है कोई, वहाँ पर हम एक्ट करेंगे इसके ऊपर और देखेंगे कि क्या होता है। मुझे अभी भी लगता है कि मैक्सिमम लोगों के साथ धोखा होने वाला है। इतना ही हिंट बहुत है, और बहुत ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप atul.maheshwaridaya@gmail.com पे मुझे संपर्क करें। पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए भी मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें हमने कई लोगों को, बहुत सारे ऐसी मेरे पास मेल्स आ रही हैं कि जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया और काफ़ी उन लोगों को फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर वहाँ कोई अपना बखान करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शास्त्र सम्मत अगर आप उपाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे लाभ होता है। और हम ऐसी कोई भी चीज़ करने नहीं जाते जो कि शास्त्र से सम्मत ना हो या हमारे वहाँ नहीं लिखा हो कि इस प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी को हमको लेना है, इस प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी को कैसे कम करना है, वो सब हम लोग करते हैं। दूसरा, अभी हमारा मेरे को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, यूएस के लिए हमने एक ग्रुप शुरू किया है, इंडिया में भी हमने ग्रुप शुरू कर रहे हैं यहाँ से लेकर मकर संक्रांति के बीच में। और मैंने पिछली बार अपने एक ट्वीट में लिखा था कि जो ग्रुप ज्वाइन करेगा उसको हम एक हॉरोस्कोप रीडिंग देंगे। तो ये कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर आपने लिखा है कि हॉरोस्कोप रीडिंग फ्री देंगे, तो भैया ऐसा है कि मुझे 10 से 12 घंटा लगता है एक हॉरोस्कोप पे काम करने में। तो मैं ऐसे ये मैंने नहीं लिखा कि मैं फ्री में वो कर रहा हूँ, जो हमारा एक नॉमिनल चार्ज है वो तो हम ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करता है तो उसको ज़रूर हम कुछ हॉरोस्कोप देख के कुछ रेमेडीज़ बताएंगे ताकि वो सक्सेस पाने के करीब पहुँचे। सेम फॉर यूएस है, सेम फॉर इंडिया है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप मुझे, मेरी मेल आईडी आपको पता ही है, उस पर आप वो कर सकते हैं। और अभी हमारा कुछ एक ऑफ़र भी चल रहा है, उसके अंदर हम कुछ रिपोर्ट्स, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देंगे जो कि आपके काम को, जिस तरीके से भी आप ट्रेडिंग करते हो उसको बहुत आसान बना देंगी कि आपको करना क्या है और किस लेवल, कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट हैं जो आगे आने वाले आपके समय में आपको काफ़ी लाभ देंगे। अगर आप उन लेवल्स को माइंड में रखेंगे और फिर अपनी टेक्निक के साथ उसको मिक्स कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली पता चलता रहेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और हमको करना क्या है। हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करना है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमारी एक थ्योरी है रिटेल और होलसेल प्राइजेस की, उसको समझ लीजिए अच्छे से और फिर काम करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम वापस उपस्थित होंगे। बट बी केयरफुल गाइज एंड थोड़ा ध्यान रखिए। ओम नमो नारायण।